हमारी अर्थव्यवस्था खराब है। मैं आप लोगों को कहूँ, जनता तुम्हारी साथ है। मुकाबला करो एक ट्रम्प हूँ, मुकाबला करो एक मोदी हूँ, और मुकाबला करो एक पुलिस में। अरे बेटो एक नहीं दो, पुलिस को एक नहीं दो बेटो है। देखो कि मैं सीधा दास करूँ तो मैं ज्यादा बात कौन कर सकूँ। आगे विधायक साहब बैठा है, हमारे सिरमौर है। दे दो पियो, चल रहे हो जाए चल पे दे दो। हमारे चुने हुए विधायक हैं, वो विधायक महोदय कहेंगे। हमारे विधायक महोदय यहाँ पर वोटर हैं सबसे ज्यादा। आप ज्यादा मत कहना, सबसे ज्यादा संख्या प्रोफेसर विधानसभा की मिलेगी। वोट टकराने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले रामदास कावड़िया का कार्यकर्ता आगे मिलेगा। कार्यकर्ता नहीं, उसकी विधानसभा का लोग इस दौर को मुक्त करने नहीं, उसको तोड़ने के लिए भी तैयार है। इसको तोड़ने के लिए भी तैयार है। और आप और हम तो आपके बीच में है, और हमने तो पहले भी कर दिया दिन में दोपहर में। ये सबका हाथ का आंदोलन जारी रहेगा। तो एक जोड़ियो है मायने छात्र दिखा रहे हैं, चाहे हमारी कुर्बानी धोए और चाहे की बदलाव की पुलिस को भीड़ में करके मैं डरने वाला नहीं हूँ। जरूरत पड़ी तो कोई भजनलाल को अधिकारी, भजनलाल को कोई मंत्री है कि मैं पहली गिरबान में हाथ डालने का काम रामकृष्ण कुमार करें। सभा बोलो। पूरा दिन ही बोले भाई, पूरा दिन ही बोले। बोलो दे, बोलो बेटा, बोलो दे, बोलो के बेसी केला आए आज हमारे ज्यादा। हाँ पहले आओ भाई, अस्सलाम वालेकुम। देख चालू है, आवाज आ रही है? बटन चालू करो, आ रही आवाज भाई लोग जान बाहर आया हो सब जना। बयान सुबह 8 बजे ते बाड़ा की तैयारी करे करो जाबा की। काल बाड़ा के छुट्टिया रखो, गोदामा के छुट्टिया रखो और अड्डे आ जाओ जरूर। आज सब की लड़ाई है, अकेला की कोई की लड़ाई को नहीं है। इस वजह से अपना ने काल छुट्टी बोलो साथ दे रहे हो आप पूरा जोश बोलो। बिल्कुल अगर जोश रही हो और होश रही हो पूरा तो हटा रहेगा ही नहीं इंशाअल्लाह। ठीक है तैयार है। बोलो बोल चेंज नमस्कार मकराना के युवा साथियों, ये जो जोश आज आप रात में दिखा रहे हो, इसी जोश के साथ में कल आपको सभी को अपने वाड़े में अपने मजदूरी जहाँ आप करते हो वहाँ ना जाके आप सीधा यहाँ आए और इस धरने को सफल बनाए। ये आपके हितों के लिए है। जाकिर साहब का टोल या राम निवास जी का टोल पूरे इंडिया में नहीं लगता है। ये आप लोगों के लिए आज रात यहाँ बैठे हैं, आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में आप सभी को कंधे से कंधा मिला के इनका साथ देना है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो बोलवा बोल बोल
नमस्कार। तो युवा साथियों से मेरा एक निवेदन है कि आप जैसे भी ये पब्लिक दिख रही है मुझे, और जाकिर साहब का, रामनिया जावड़िया साहब का सहयोग कर रहे हो, वैसे ही कल आप ऐसे ही पब्लिक या टोल नाके पे आए तो बहुत अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह ये टोल हटके भी रहेगा। और कल से मतलब मेरे जो बाड़े के अंदर कारीगर काम करते हैं उनको मैं मेरी तरफ से हाजिरी दूंगा, वो कल इंशाल्लाह सब यहीं आएंगे। जैसा ही आप अपने बाड़े के कारीगरों की हाजिरी आप दे सकते हो तो पब्लिक इंशाल्लाह पूरी जरूर यहाँ आएगी। हाँ तो घोषणा करते थे ही करो यार। अरे ग्राम जी करो तो सब लोग बता रहे, सब लोग बता रहे अस्सलाम वालेकुम। सभी नागरिकों को कल यहाँ आना है टोल पे, और इसकी 12 बजानी है। इकराम जी राठौड़ ने, हालांकि कॉन्फिडेंस इनमें बहुत है, लेकिन माइक पर बोलते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। इनके मन की बात मैं बता देता हूँ। ये कहना चाहते हैं, मेरी तरफ से भी मानिए, मेरे कारखाने के अंदर जितने भी मजदूर हैं वो सारे मजदूर भाई यहाँ आ जाए, उनकी हाजिरी कल की पक्की है मेरी तरफ से। और इकराम जी राठौड़ साहब के भी बारे में जितने आदमी हैं वो भी सारे आ जाए, इकराम जी राठौड़ की तरफ से भी हाजिरी पक्की है। चाय दो, चाय बन रही है, अपना भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो अपने वो आदमी को 2-3 चला पर सब मिट्टी सब सब अब्सेंट के लिए आदमी बात कर रहा है। मैं सभी मकराना के विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र सभी से अपील करता हूं कि शहर वाले जिस तरह से अभी भारी तादाद के अंदर आए, उससे 10 गुना ज्यादा कल सुबह से लेके दोपहर तक, जब तक डिसीजन नहीं आता है वहां से, कल कलेक्टर साहब जयपुर के उच्च अधिकारियों को बुलाया है डीडवाड़ा, और वो उनका संदेश आएगा। जब तक आप यहाँ पे सभी लोग मकड़ा शहर के सभी जितने भी युवा साथी है, बुजुर्ग है, सभी को ये आना जरूरी है, क्योंकि ये टोल 1-2 दिन का टोल नहीं है, ना 1 महीने का है, ये 10 साल का टोल है। और आज तो ये 25 रुपए ले रहा है, और फिर ये टोल बढ़ा के 75 से 100 रुपए तक भी जा सकता है। इसलिए इसको आप हल्के में मत लीजिए। बहुत से लोग कहते मेरी गाड़ी नहीं है, क्या करेंगे जाके, लेकिन ये बहुत बड़ी राड है। इस लड़ाई के अंदर आप मेरा मकड़े के सभी भरोसे के सभी साथियों और साथ देवे। आज मैं शुगर पेशेंट होके भी सुबह से नाश्ता करके अभी रोटी खाई है। ये गांव के संघर्ष के लिए, गांव की लड़ाई के लिए, और आप लोगों के आप लोगों पे मुझे जोम है। जब मैंने आवाज दी है मकराना की जनता को, कोई गांव की समस्या को लेके या अन्य समस्या को लेके, एक आप छोटे से आह्वान पे आप लोग बता रहे हैं। हाँ, मकराना से 4-5 किलोमीटर आना आप लोगों के पास, कई लोगों के पास साधन नहीं है, लेकिन इस टोल को खत्म करने के लिए
आप लोगों को आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये टोल पूरा मकड़ा सिटी पे प्रभावित हो रहा है और आप लोग नहीं आओगे तो इसमें हमें कमी महसूस होगी। ग्रामीण की जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ। ग्रामीण जनता खूब आई, आप जितने बैठे यहाँ और भी अभी रात तक रुके हैं वो लोग, लेकिन सिटी के लोगों से मैं बारंबार अपील कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी हमारा 1-2 दिन या कितने दिन धरना चलता है, या तो कल समाप्त हो जाएगा, नहीं तो ये लंबा चलेगा और ये सरकार, ये अधिकारी बात नहीं मांगेंगे तो हम लोग कल दोपहर को मंगलाना हाईवे को जाम करेंगे, तो ताकि वहाँ पे पूरा इंटरनेशनल पूरा ये क्या नाम स्टेट हाईवे बना है जो पंजाब की तरफ जाता है, ट्रकों की लाइन लग जाएगी, किलोमीटरों के अंदर लाइन लग जाएगी। हम सबको इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा और इसका आप सब लोग साथ दो। मेरा और आप सभी से यही अपील है कि आप सभी के सभी जो गोदाम वाले, गाड़ी घोड़े वाले, कंपनी वाले, खानों वाले, मजदूर है, अभी किसान व्यक्ति क्या कह रहा था, मेरी गाड़ी नहीं है लेकिन मैं ट्रैक्टर के अंदर खंडे लेकर जाऊंगा तो मेरे 30 रुपए टोल लगेगी। ऐसी भावना आप भी रखो। आप ये मत समझो मेरी गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, क्या मतलब है। ये मकराना घुसने का पैसा है, मकराना से बाहर निकलने का पैसा है। क्या हम लोग मकराने वाले हमारे घर में घुसने के लिए पैसा देंगे, अंदर आने जाने के लिए पैसा देंगे? ये जमीन गंवाना नहीं का हम सब लोगों का, इसलिए हम धरने पे बैठे। आप ज्यादा तादाद में कल और आज रात को आप यहाँ बचा रहे। मैं ये बात में अपनी बात समाप्त करता हूँ। अभी अभी मेरे पास फोन आया है व्यापार मंडल के सचिव नदीम भाई का। उन्होंने ये कहा कि मैं मकराना नहीं हूँ, कल मेरे भाई साहब दोनों मकराना आ रहे हैं और हम लोग भी धरने में शामिल होंगे। लेकिन आप जिस तरह से अभी लाइव चल रहा है, मैं भी यहाँ बाहर बैठे लाइव देख रहा हूँ, तो नदीम साहब सुन लीजिए, आपकी तरफ से घोषणा कर रहा हूँ। उन्होंने जो कहा है, उनके कारखाने में भी जितने कारीगर मजदूर काम कर रहे हैं वो सारे कारीगर मजदूर यहाँ आए, उनकी हाजिरी भी वो अपनी तरफ से देंगे। तो इसी तरह से मैं मकराना के तमाम ठेकेदारों से अपील करता हूँ कि मजदूरों का अपन नुकसान नहीं करेंगे। आप सभी खुद भी आए और सभी मजदूर भाई भी यहाँ आए, क्योंकि ये लड़ाई पूरे मकराना की है। आज दिन के अंदर काफी तादाद के अंदर, जिस तरह से अभी हजारों की संख्या में शहर के लोग ज्यादा है, उस समय थोड़े शहर के लोग कम थे, तो हमें लोग कह रहे थे कि मकराना की इतनी भीड़ आती है क्या। बल्कि हमारे यहाँ सब कारखाने में जाते हैं और शाम के टाइम पर फ्री हो जाते हैं कि फिर कारखाने की छुट्टी करवाओ। तो आज दोपहर से तो धरना शुरू हुआ है। अब सभी से अपील यही कर रहे हैं कि कल की आप छुट्टी रखिए, छुट्टी रखकर और आपको धरना स्थल पर आना है और आकर इस धरने को सफल बनाते हुए, देखिए अल्लाह ने चाहा तो कल 12 बजे तक या तो कोई न कोई फैसला हो जाएगा, जिसकी पूरी उम्मीद है। अगर नहीं हुआ तो आगे की लड़ाई भी के लिए भी तैयार हम लोग। जैसे अभी साहब ने बताया कि मंगलाना के अंदर कल अगर वार्ता हमारी विफल होती है, अगर उसमें कामयाबी नहीं मिलती है, तो मंगलाना के अंदर कल जाम किया जाएगा और वो बड़े स्तर का होगा। और उसमें उम्मीद है कि सर्व समाज के सारे लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे, जिससे अपनी ताकत और अपनी मजबूती नजर आएगी। अभी सीआईडी वाले भी सब जगह घूम रहे हैं और उनके अफसर बड़े बड़े उनको फोन कर रहे हैं कि कोई भी गांव न जाए। आप लोग अभी वहाँ पब्लिक मौजूद है, उनका वीडियो बनाए, उनकी फोटो ले कि कितनी पब्लिक मौजूद है। यानी कि वो लोग ये देखना चाहते हैं कि इनमें उत्साह है या नहीं है, या ये पानी के बुलबुले की, सोडे के बुलबुले की तरह है, थोड़ी देर के अंदर चिल्लाएंगे फिर घर चले जाएंगे। तो हम प्रशासन को भी बता देवे और टोल ठेकेदार को भी बता देवे। रात को खाना था, यहाँ पर आज शाम को खाने की व्यवस्था कर दी गई है, टेंट लगा दिया गया है, चाय पानी की भी व्यवस्था हो गई है। डीडवाना से बढ़िया खाना बनाने वाले आ गए हैं, अभी हमने खुद खाया, पूरी सब्जी, मजा आ गया है, बहुत बढ़िया है। और कल भी यही सिस्टम रहेगा, तो जब तक धरना चलेगा तब तक ये सिस्टम रहेगा। तो सभी से मैं पुरजोर अपील करता हूँ इस सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने उद्बोधन के माध्यम से,
कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल पधारे और सर्व समाज में मैं तो ये कह रहा हूँ कि मकराना सिटी के लोगों का चेहरा, मकराना लोगों का सर सबसे ज्यादा गिनती में आना चाहिए, ऐसी हम आशा और उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो साहब की 150 गुना ज्यादा आएंगा सब सुबह सब हेलो जी साथियों, जैसा कि आप सब जानना चाहते हैं कि इस काले बैग में क्या है, मैं आप सबको बताना चाहता हूं इस काले बैग में क्या है। पहले मैं आपको बता दूं, हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं मकराना की बोली वाली जनता के लिए। जो मकराना पे प्रोफेसर वालों पे जो टोल टैक्स लग रहा है, मकराना विधायक जाकिर हुसैन केसाव साहब के नेतृत्व में, जाकिर साहब के आह्वान पर मकराना की जनता, गांव की जनता, आप सभी लोग आए, तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और सभी बार बार जानना चाहते हैं इस बैग में क्या है, मैं आपको बताऊंगा, आप सब्र रखें। इस बैग में क्या है? इस बैग में आप लोगों के लिए ही है। इस बैग में जो टोल लग रहा है उसको मुक्त करने का सामान है, वो आप जानना चाहेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस टोल को लेकर। ये जो टोल लग रहा है ये मकराना की गरीब जनता के जेब में बाहर लग रहा है। लोग ये हल्के में ले रहे हैं कि 1-2 दिन का टोल है। जैसे कि मकराना विधायक जाकिर हुसैन केसाव साहब बता रहे हैं कि ये लगभग 140 करोड़ की लागत से ये नेशनल हाईवे बना है, स्टेट हाईवे जो बना है, इसको वसूलेंगे किससे? आप ही लोगों से। अभी आप लोगों के पास 25-30 रुपए ले रहे हैं कि देने वाला खाइए, नगर नहीं, ये 25-30 रुपए कल को 100 रुपए हो जाएंगे। और ये 100 रुपए किस पे बढ़ेंगे? अब मारा गला लगे, मैं तो बाड़ा में हूँ, मारा तो कहीं गाड़ी घोड़ो की मारे टोल बोल लागे लाला तू 400 कमा ले आगो, रात में गड़ाई सब्जी मांगे कर तू ले आगो, और 10 रुपए किला का बता ले आगो, गया तारा टोल का पैसा। तो मारवाड़ी में समझा तू बताने कि सब पैसा गरीब की जनता पर लाख बार पैसा लगा कहीं फर्क पड़े। मगर मकराना विधायक जाकिर हुसैन केसाव साहब के कभी भी टोल नहीं लगता। लेकिन ये आप लोगों के लिए यहाँ धरने पर बैठे, राम निवास जी कावड़िया धरने पर बैठे, और सभी गरीबों की जनता के हक के लिए मकराना विधायक जाकिर हुसैन केसाव साहब आज की रात जो महल में बिता सकते हैं। लेकिन नहीं, ये आप लोगों के लिए सड़क पे सोएंगे, सड़क पे ये एसी में सोने वाले हैं, एसी में चलने वाले हैं। लेकिन नहीं, पिछले कई घंटों से ये रोड पर तपती धूप में 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में आप लोगों के बीच में है। और ये शुगर के पेशेंट है, फिर भी इनकी तबीयत खराब हो गई थी, इनकी तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर साहब का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो भी लोग यहाँ आए और मकराना विधायक जाकिर हुसैन केसाव का स्वास्थ्य जांच की। उस वास्ते में जाकिर साहब के 400 पार शुगर आई है, गोली लेने के बाद वो 370 पर अटक गई है। और आप सभी की इन दुआओं से शुगर जाकिर साहब की कंट्रोल है, थोड़ी तबीयत ठीक हुई है। मगर डॉक्टरों ने ये कहा है जाकिर साहब आपको आराम करना पड़ेगा। लेकिन जाकिर साहब कह रहे हैं मैं बिल्कुल आराम नहीं करूंगा जब तक ये मकराना की जनता को, परबसर की जनता को इस टोल से मुक्त नहीं करा दूं। मैं यहाँ से हिलूंगा तक नहीं। तो मैं सभी मकराना वासियों से और सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग इस बैग के लिए जानना चाहते हो, मुझे पता है, मैं 1 मिनट में आपको बता दूंगा इस बैग में क्या है। इस बैग में अभी बताता हूँ मैं आपको। तो सभी मकराना की जनता ज्यादा से ज्यादा तादाद में कल सवेरे यहाँ पहुंचे, रात को भी आप आ सकते हैं। 11 बजे मकराना बंद हो गया है, लेकिन यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है, रात का जागरण है जाकिर साहब के साथ टोल पर। अब यहाँ सभी व्यवस्था की गई है, चाय पानी खाना। और मैं यहाँ पर मकराना के बड़े बड़े भामाशाह जो भी आए हुए हैं, सबका धन्यवाद देता